जय हिंद दोस्तों। आज हम वीकली करेंट अफेयर डिस्कस करेंगे 20 फरवरी 2022 से 26 फरवरी 2022 तक के 25 इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर। ठीक है। जिंदगी के बीच में ज़रा ध्यान से करना, सबसे करीब खड़े लोग ही स्टंपिंग करते हैं। प्रीवियस वीडियो बनाए थे, उसमें कुछ कमेंट आया था इस तरह। चले अब क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अभी हाल ही में भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग कौन बना है? तो T49, टनल 49, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय रेलवे का सबसे लंबी सुरंग कौन होगा? टनल 49, T49। ठीक है। और ये T49 की लेंथ होगी 12.758 किलोमीटर। ये 1400 मीटर की हाइट पे होगा। कितनी हाइट पे? 1400 मीटर की हाइट पे। 1400 मीटर की हाइट पे ये होगा। ये टनल जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 फरवरी को प्रत्येक साल। कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को, ऑप्शन नंबर सी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2022 की थीम है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मर एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है? आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसके नए निदेशक बने हैं चेतन घाटे जी, ऑप्शन नंबर ए। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ के अगर अभी पूछा जाए कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, चेयरपर्सन कौन है, तो तरुण दास जी अध्यक्ष हैं, जबकि नए निदेशक कौन बने हैं? चेतन घाटे जी। इसका स्थापना कब हुआ है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ की स्थापना हुआ है 1952 में। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे VKRV राव। कौन? VKRV राव थे इनके संस्थापक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है? क्वेश्चन 4 कर रहा है हाल ही में बिल गेट्स को पाकिस्तान में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पाकिस्तान का सेकंड सिविलियन अवार्ड ऑनर जो है हिलाल ए पाकिस्तान, उससे बिल गेट्स जिसको सम्मानित किया गया। बिल गेट्स को ये सम्मान क्यों दिया गया? तो पाकिस्तान में पल्स पोलियो के लिए इनका चैरिटी बहुत अच्छा काम किया था, इसके लिए बिल गेट्स को हिलाल ए पाकिस्तान से पाकिस्तान में नवाजा गया है। बिल गेट्स कौन है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। अगर पूछा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में CEO कौन है, तो वो है सत्या नडेला जी। कौन है? एस नडेला। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 5 कह रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? तो फोटो देख के ही पता चल गया कि दिया गया है रणवीर सिंह को, ऑप्शन नंबर ए। तो इसे किस फिल्म के लिए गया है? तो फिल्म का नाम है 83। कपिल देव के पे बना था, जो 83 मूवी पे बना था। और 83 के जो डायरेक्टर थे वो कौन थे? कबीर खान थे। ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला, ये तो बेस्ट एक्टर हो गया। सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड किन्हें मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है कृति सेनन को। किसे मिला है? कृति सेनन। ठीक है। कौन सी फिल्म के लिए? मिमी फिल्म के लिए। अब मिमी के डायरेक्टर कौन थे? तो लक्ष्मण उटेकर थे। कौन थे? लक्ष्मण उटेकर। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अवार्ड किसे मिला है? तो वो मिला है शेरशाह को मिला है। इस फिल्म के लिए शेरशाह सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला है। उसका डायरेक्टर कौन है? विष्णुवर्धन जी हैं। और उसमें एक्टर कौन थे? तो सिद्धार्थ मल्होत्रा थे, जो विक्रम बत्रा का रोल निभाए थे। फिल्म ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो पुष्पा को मिला है। निगेटिव रोल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किन्हें मिला है? आयुष शर्मा को मिला है।
ये अंतिम फिल्म में वो नेगेटिव रोल निभाए हैं। अगर पूछा जाए बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड किसे मिला गया है, तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड केन घोष को मिला है। बेस्ट वेब सीरीज पूछा जाए तो कैंडी हो गया, कैंडी वेब सीरीज को। पूछा जाए बेस्ट वेब सीरीज में का सबसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, तो मनोज वाजपेयी जी को मिला है। ये बिहार से आते हैं। वो कौन सा वेब सीरीज में काम किए थे जिनके लिए इनको सबसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला वेब सीरीज में, तो वो फैमिली मैन 2। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या कर रहा है, कौन से खिलाड़ी एडिडास में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल हुई है, तो ये है मनिका बत्रा जी। कौन है, मनिका बत्रा जी को एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। मनिका बत्रा क्या खेलती है, तो टेबल टेनिस खेलती है, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीती थी और वह पहली भारतीय महिला बन गई थी गोल्ड मेडल जीतने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें। भारत सरकार ने किस महारत्ना कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के पुरस्कार से नवाजा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी कौन है, कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का अवार्ड दिया गया है। तो CIL क्या है, कोल इंडिया लिमिटेड। इसके CEO कौन है, तो इसके CEO हैं प्रमोद अग्रवाल। कौन है, प्रमोद अग्रवाल। इसका स्थापना कब हुआ है, 1975 में। और पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कोलकाता में है। ठीक है, CIL का। कोल इंडिया को इसका अवार्ड किस लिए क्यों इसको अवार्ड दिया गया, क्योंकि जब कंपनी को यह सम्मान ऐसे समय मिला जब कोल इंडिया ने बिजली क्षेत्र के लिए कोयले की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए पिछले कुछ महीनों में कोयला उत्पादन और आपूर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि कर देश में बिजली संकट की स्थिति पैदा नहीं होने दी थी, इसलिए इसे अवार्ड दिया गया। पूछा जाए NTPC की स्थापना हुई है 1975 में। ठीक है, इसके मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। और अगर इसका CMD पूछा जाए तो गुरदीप सिंह। कौन, गुरदीप सिंह इसका CMD हैं। और सेल का पूछा जाए तो सेल का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका स्थापना हुआ 1954 में हुआ है। और इसका CMD कौन है, सोमा मंडल। ठीक है, और अगर BHEL पूछा जाए तो BHEL का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। इसका स्थापना कब हुआ, 1964 में हुआ है। इसका CEO कौन है, नलिन सिंघल जी हैं BHEL के CEO। सेल का भी मैं बता दिया। तो सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसको मिला है, CIL को, कोल इंडिया लिमिटेड को। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी भारत के किस शहर में किया जाएगा, तो वो किया जाएगा मुंबई में। कहाँ किया जाएगा, मुंबई में। 2023 में इसका मेजबानी किया जाएगा। इससे पहले 2023 में जो आयोजित हो रहा है उससे पहले 1983 में भी सत्र का बुलाया गया था मेजबानी करने के लिए भारत में। तो उसका जो हुआ था 1983 में नई दिल्ली में। कहाँ, नई दिल्ली में हुआ था। और 2023 में मुंबई में होगा। ठीक है, IOC की सत्र में, यानी IOC मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सत्र में 101 मतदान सदस्यों और 45 मानद सदस्यों की वार्षिक बैठक है, जहां पे ओलंपिक चार्टर में संशोधन, IOC सदस्यों और पदाधिकारियों के चुनाव आदि पर निर्णय लेने के लिए एक साथ आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। प्रत्येक साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार 2022 का थीम क्या है, तो 2022 का थीम है बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौती और अवसर। ठीक है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हमेशा 21 फरवरी को प्रत्येक साल मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 10 कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 कह रहा है, बीजिंग में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का समापन कब हुआ, तो इसका समापन हुआ है 20 फरवरी को। पहले ही बताओ इसका आयोजन कब से कब हुआ था,
तो 4 से 20 फरवरी के बीच, 4 से 20 फरवरी के बीच में से, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन देश कितना जीता है। तो इसमें नॉर्वे देश जो है सबसे ज़्यादा 37 पदक जीता है। कितना? 37 पदक जीता है, जिसमें 16 स्वर्ण पदक है। दूसरे स्थान पर जर्मनी है। कौन है? जर्मनी, जो 27 पदक जीता है। और तीसरे स्थान पर जो मेजबान कर रहा है चीन, वो जीता है 15 पदक, ठीक है। इसमें भारत इस ओलंपिक में, शीतकालीन ओलंपिक में 2022 में भारत एक भी पदक नहीं जीता है। और इसमें भारत की तरफ से आरिफ खान गए थे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या कर रहा है? भारतीय रेल किस राज्य में देश का पहला केबल रेल ब्रिज, केबल रेल ब्रिज, तार रेल ब्रिज, केबल में तार वाला, तो वो कहाँ बना रही है? तो ये बना रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। ये राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। राज्य लिखा गया है केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले, कौन सा जिला? रियासी जिला के अंजी नदी पर देश के सबसे पहले केबल रेल ब्रिज का निर्माण कर रहा है। यह पुल की लंबाई होगा 473 मीटर। कितना? 473 मीटर। और नदी तल से इसकी ऊंचाई होगी 331 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 क्या कर रहा है? किस देश के साथ भारत ने पूर्वी ब्रिज 6, ईस्टर्न ब्रिज 6 वायु अभ्यास शुरू किया है? तो ये शुरू किया है ओमान के साथ, ओमान देश के साथ। इंडियन एयरफोर्स, IAF एंड रॉयल एयरफोर्स, RAF, रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के ने दोनों मिलकर राजस्थान के वायुसेना स्टेशन जोधपुर में 21 से 25 फरवरी तक, कब से कब? 21 से 25 फरवरी 2022 तक ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया। अगर पूछा जाए ओमान की राजधानी कहाँ है, तो मस्कट है। इसका मुद्रा क्या है? तो ओमानी रियाल है, ठीक है। आगे चलते हैं 13 नंबर। क्वेश्चन 13 क्या कर रहा है? भारत सरकार ने हाल ही में रूसा मतलब R मतलब राष्ट्रीय, U मतलब उच्चतर, S मतलब शिक्षा, A मतलब अभियान, तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को कब तक जारी रखने का मंजूरी दे दिया है? तो 2026 तक। कब तक? 2026 तक। ये लागू कब हुआ था? रूसा लागू हुआ था 2013 से, ठीक है। इसमें शिक्षा मंत्रालय ने 12,900 करोड़ रुपया व्यय करेगी 2026 तक, 31 मार्च 2026 तक, जिसमें से 800 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट देगा और बाकी 5,000 करोड़, 8,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट, 5,000 करोड़ ये स्टेट गवर्नमेंट देगी। और अभी शिक्षा मंत्री पूछा जाए कौन है? शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 क्या कर रहा है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन समारोह में कितने किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए? तो वो 100 किसान ड्रोन था, ठीक है। 100 गांव से, अलग अलग स्टेट से, ठीक है। इसके बारे में कुछ जानते हैं डिटेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की एक पहल किसान ड्रोन यात्रा, कौन सा? किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया और भारत के राज्यों में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए भारत भर के विभिन्न शहरों और कस्बों में 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाई। यूपी, पंजाब, गोवा समेत पूरे भारत के 16 राज्य के 100 गांवों में 100 किसान ड्रोन स्थापित किए हैं। गरुड़ एरोस्पेस 2 साल में कितना? 2 साल में 2 लाख ड्रोन बनाएगा, ठीक है। गरुड़ एरोस्पेस का अगर मुख्यालय पूछा जाए तो कहाँ है? चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में, ठीक है। और इसका CEO कौन है? तो अग्निश्वर जयप्रकाश जी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या कह रहा है? 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, हाल ही में नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो वो है असम।
असम जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर जितना भी नौकाएं हैं उसमें नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह 19 फरवरी 2022 से शुरू किया गया था। ठीक है, असम के अगर राज्यपाल पूछा जाए तो कौन है? जगदीश मुखी। जगदीश मुखी जी हैं। इसका राजधानी कहाँ है? दिसपुर में है। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा ने है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो के.एन. राघवन, यानी कि भारतीय रबड़ बोर्ड के कार्यकारी निदेशक पहले थे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के.एन. राघवन को अब इंटरनेशनल रबड़ स्टडी ग्रुप का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के गठन कब हुआ था? तो 1944 में हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है सिंगापुर में। कहाँ? सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? हाल ही में भारत किस देश में अपना पहला IIT स्थापित करेगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वो UAE में स्थापित करेगा। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में भारत अपनी पहली IIT की शाखा स्थापित करेगा। अगर पूछा जाए कि UAE की राजधानी कहाँ है? तो अबू धाबी है। कहाँ है? अबू धाबी। ठीक है, और अगर IIT का स्थापना कब हुआ? तो 1951 में। अभी इंडिया में टोटल कितना IIT है? तो 23 IIT है इंडिया में। यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 क्या कर रहा है? क्वेश्चन 18 कर रहा है, हाल ही में किन्हें भारत के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालीन सदस्य के लिए नामित किया गया है? तो संजीव सन्याल जी हैं, इन्हें पूरा चुना गया है। वित्त मंत्रालय के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सन्याल को भारत के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालीन सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। ये संजीव सन्याल जी हैं। अभी पूछा जाए कि वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी हैं। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद दिवस मनाया जाता है हर साल। भारत का केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस सेंट्रल एक्साइज डे हर साल 24 फरवरी को मनाया जाता है। अगर पूछा जाए केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो विवेक जौहरी हैं। विवेक जौहरी जी हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। विवेक 20 क्या कर रहा है? 20 कह रहा है, भारत सरकार ने कहाँ पे जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किए हैं? तो वो लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर में। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर में भारत सरकार के डिजिटल मिशन के अनुरूप जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है। अगर जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल पूछेगा कौन है, उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा जी हैं। ठीक है, जन भागीदारी का पोर्टल कहाँ किया गया? जम्मू एंड कश्मीर में। मनोज सिन्हा जी के यहाँ के उपराज्यपाल हैं। 21 क्या कर रहा है? हाल ही में IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? तो वो बने हैं राकेश शर्मा जी बने हैं। राकेश शर्मा जी ये हैं। राकेश शर्मा जी से पहले केनरा बैंक के CEO और MD थे। IDBI बैंक का मालिक कौन है? तो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है IDBI बैंक का। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 क्या कर रहा है? क्वेश्चन 22 कर रहा है, महाराष्ट्र के किस जिला में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा सिंधुदुर्ग में। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री MSME नारायण राणे कौन है? नारायण राणे, ये अभी MSME मिनिस्टर हैं। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में 200 करोड़ की लागत से MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है या मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन 23 क्या कर रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीती है? तो वो कौन सी पदक जीती है? स्वर्ण पदक जीती है। कौन सा पदक जीती है? ऑप्शन नंबर A स्वर्ण पदक। भारतीय भारोत्तोलक और 2020 टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता। टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीती थी मीराबाई चानू? रजत वेट लिफ्टिंग में। मीराबाई चानू ने 25
25 फरवरी 2022 को सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में 55 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। जनरल एम एन नरवणे ने भारतीय सेना निम्नलिखित में से किस रेजिमेंट के 4 बटालियन को राष्ट्रपति के रंग से सम्मानित किया है? तो वो कौन सा रेजिमेंट है? पैराशूट रेजिमेंट को जनरल एम एन नरवणे ने राष्ट्रपति के रंग के सम्मान से सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है? 25 ऐसा क्वेश्चन है, हाल ही में T20 रैंकिंग में नंबर 1 पर कौन सी देश की टीम है? तो अपना इंडिया, भारत T20 में पहला स्थान में पहुंच गया है T20 में। लेकिन टेस्ट में पूछा जाए मेल में यानी कि पुरुष वाला में, तो टेस्ट में सबसे आगे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। अगर ओडीआई में पूछा जाए मेल वाला में तो वो है न्यूजीलैंड। ठीक है, और अगर T20 पूछा जाए तो अपना इंडिया है ही मेल वाला में, इंडिया। ठीक है, अगर महिला में पूछा जाए वोमेन में, तो वोमेन में T20 में भी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। और अगर वोमेन में ही पूछा जाए, महिला में ही पूछा जाए, ओडीआई को भी पूछा जाए, तो ओडीआई में भी कौन है? ऑस्ट्रेलिया ही है। यानी T20 महिला और ओडीआई महिला में दोनों में ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 वैसा क्वेश्चन है। 26 क्या कर रहा है? IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने भारत के किस शहर में साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू करने की घोषणा की है? तो वो है बंगलुरु। कहाँ पे? बंगलुरु में IBM जो है साइबर सुरक्षा केंद्र स्थापना करने की घोषणा की है भारत में। IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? USA में है, न्यूयॉर्क में है। इसका अभी CEO कौन है? तो CEO IBM के हैं अरविंद कृष्णा जी हैं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन एक और है दोस्तों, वो चिल्का झील कहाँ है? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।